तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ध्यान देना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन नामक साइंटिस्ट बताए कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका परिमाण दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्रह्मांड में जितने भी कण है, जितने भी बॉडी है, जितने भी पिंड है, प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका परिमाण दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स attracts every other particles with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This is called Newton's law of gravitation। यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका परिमाण दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ध्यान देना, एवरी पार्टिकल in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This is called Newton's law of gravitation। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब हम दो बॉडी लेके देखते हैं, उसके बीच जो फोर्स लगता है उसके साथ फोर्स के साथ मास का क्या रिलेशन है और उसके बीच के डिस्टेंस का क्या संबंध है। आइए, दो बॉडी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है दो वस्तुओं के बीच उसका मान कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा। आइए दो बॉडी बनाते हैं, दो बॉडी लेते हैं। मान लीजिए माना कि पहला बॉडी आप मान लीजिए m1 है। पहला बॉडी m1 मान लीजिए, जिसका द्रव्यमान m1, फर्स्ट बॉडी का मास m1 और सेकेंड बॉडी का मास मान लिए m2। दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या, r है। तो यहां पर मान लिए, माना कि लिखेंगे, देखिए उसके बाद माना कि दो वस्तुएं जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 है, m1 एवं m2 है, तथा इसके बीच की दूरी
तथा इसके बीच की दूरी क्या माने हैं बच्चा? दूरी r है, तथा इसके बीच की दूरी r है। तो बच्चा लोग ध्यान देना कि यहाँ दो बॉडी है जिसका मास हम क्या माने? m1 एवं m2। माना कि दो वस्तुएं जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 है तथा इसके बीच की दूरी क्या है? r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम देखते हैं अभी जो स्टेटमेंट दिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से बताइए दो वस्तु के बीच जो बल लगता है, बल को हम F के द्वारा डिनोट कर दिए, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह दिए और दोनों मास को गुना कर दीजिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अगर दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान इंक्रीज करता है तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी इंक्रीज करेगा। अगर दोनों वस्तु का द्रव्यमान डिक्रीज करता है तो उसके बीच लगने वाला बल का भी मान डिक्रीज करेगा। द्रव्यमान बढ़ाने पर उसके बीच लगने वाला बल का मान बढ़ता है तथा द्रव्यमान घटाने पर उसके बीच लगने वाला बल का मान घटता है। यही है समानुपाती का सेंस। एंड दूसरा स्टेटमेंट है लिखना, एंड बल जो है उसके बीच की दूरी के वर्ग, तो बीच की दूरी क्या है? r है, इसका वर्ग r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दूरी बढ़ाने पर बल घटता है तथा दूरी घटाने पर बल बढ़ता है। व्युत्क्रमानुपाती का सेंस ये है, एक बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, एक घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ कर दीजिए, अभी अलग अलग इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन के बदले हम सिंगल इक्वेशन लिखेंगे जिसमें दोनों इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, दोनों इक्वेशन आ जाना चाहिए। तो लिखना इसके बाद कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 एवं 2 को सम्मिलित करने पर, एक साथ करने पर तो इक्वेशन बनेगा F समानुपाती, जो ऊपर है ऊपर रखिए, m1 m2 और जो नीचे है नीचे रखिए। इसलिए जब समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे, F बराबर कांस्टेंट G m1 m2 बाय r²। यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें बल निकालने का फॉर्मूला है, बल का परिमाण निकालने का सूत्र है F बराबर G m1 m2 बट्टा r², जहां G क्या है? G एक समानुपातिक नियतांक है, यहां पर आप लिख सकते हैं, जहां G एक समानुपातिक नियतांक है, जहां G एक समानुपातिक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक, जिसे यूनिवर्सल, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसको सार्वत्रिक क्यों कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान पृथ्वी के सतह पर सभी जगह समान होता है, और कितना होता है?
तो लिखना है, इसलिए G बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।